उत्तराखंड की खूबसूरत जगहों में से एक जगह मंडाल वैली, जिसे देखकर किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। दुनिया में आपको अगर सबसे खूबसूरत जगह घूमना है तो आपको उत्तराखंड आना पड़ेगा। सफ़र में मज़ा तो बहुत आया, पर कठिनाइयाँ भी लगभग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। वैसे ये ट्रैक थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि बरसात के टाइम पे नदियों में पानी काफ़ी ज़्यादा आता है। पहाड़ों को पार करना, नदियों को पार करना, तब जाके आप पहुंचते हो माता अनसुया टेम्पल। माता अनसुया मंदिर से 1 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद आता है अत्रि मुनि आश्रम, और एक ऐसा झरना जो भारत का एक ऐसा पवित्र झरना है जिसकी परिक्रमा की जाती है। एक ऐसी जगह जिसे देखकर स्वर्ग का जैसा अनुभव होता है। तो ले चलते हैं आपको खूबसूरत सी सफ़र पर। तो हमारा ट्रैक शुरू होता है चोपता के खूबसूरत जंगलों से। 18 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद हम पहुंच जाते हैं चोपता में, और बारिश भी लगभग खूब सारी लग रही थी। चोपता से मंडल तक 30 किलोमीटर का ट्रैक था, जो दिखा रहा था 1 घंटे 4 मिनट में, और तब पहुंचना था मंडल वैली, जहां से हमारा ट्रैक स्टार्ट होना था। थोड़ी देर के लिए मौसम खुला। बारिश के बाद पहाड़ बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। हम इतनी ऊंचाई पर थे कि बादल भी हमसे नीचे दिखाई दे रहे थे, और ये नज़ारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। थोड़ी देर बाद बारिश फिर से लगनी स्टार्ट हो गई थी, और हम भी अपना सफ़र शुरू करते हैं। चोपता से आगे हमने जाना था मंडल वैली, जहाँ से हमारा ट्रैक शुरू होने वाला था। मौसम बदल रहा था, बादल छट रहे थे, और हम इस उम्मीद में थे कि मौसम हमारा साथ देगा। बारिश तो रुक गई, पर कोहरा बहुत लगा था। कुछ ही देर में हम पहुँच जाते हैं उस स्थान पर जहाँ से अत्रि मुनि आश्रम का ट्रैक करना था। बारिश के बाद गांव और भी खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। यहाँ से हमारा पैदल ट्रैक स्टार्ट हो जाता है, जो कि 6 किलोमीटर का पैदल ट्रैक था माता अनसुया मंदिर तक का। इस ट्रैक पर हमें खूबसूरत झरने, पहाड़, नदियाँ, ये सब देखने को मिले। शांत जंगल के बीच सिर्फ नदी का शोर सुनाई दे रहा था। ऊपर के साइड से लैंडस्लाइड हो रखा है, तो वो लैंडस्लाइड में से जितने भी पत्थर रखे हुए हैं यहाँ पे इस वाली जगह पे बहुत ज़्यादा ये रखे, और यहाँ पे
जो ड्रम वगैरह है वो भी पूरा टूट रखा है और बड़े बड़े पत्थर यहाँ पे ऊपर सारे छत में आ रखे हैं। दो किलोमीटर के बाद हम पहुंच जाते हैं पांडव देव स्थान पर। बारिश के साथ साथ कोहरा भी बहुत ज्यादा जंगलों में लगा था। रास्तों के बीच में एक ऐसी जगह है जहां पर पत्थर पर अलग ही आकृति बना रखी है, जो लगभग 576 से लगभग 580 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया था। इस आकृति को समझना बहुत मुश्किल था। गणेश महाराज की काफी बड़ी आकृति बनी हुई है, जो माता अनसुया मंदिर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर है। छह किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद हम पहुंच जाते हैं माता अनसुया मंदिर में। यहाँ आके अलग ही ऊर्जा देखने को मिली। जो थकान थी वो सारी हम सब भूल गए जब माँ के दर्शन किए। यहाँ तक हमारा सफ़र काफ़ी अच्छा गया, पर जब हम अतिमुनि आश्रम गए तब हमको बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अत्रि मुनि सप्त ऋषियों में से एक थे। उनकी पत्नी माता अनसुया अपनी पवित्रता और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। मान्यता है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने माता अनसुया की परीक्षा ली थी, लेकिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पुत्र रूप में दर्शन दिए। इन्हीं से भगवान दत्तात्रेय का अवतार माना जाता है। अत्रि मुनि आश्रम पहुंचने के बाद यहाँ से आगे जाने का रास्ता पूरा बंद हो गया था। बारिश बहुत ज़्यादा लगी तो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जैसे तैसे करके हमने अपने लिए आगे के लिए रास्ता बनाया। बड़ा पिटाई था यार। बारिश की वजह से पानी का स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो झरना देखने गए। वो सब नदी को पार नहीं कर पाए, तो पहले उन सबको पार कराया और उसके बाद फिर वापसी के लिए आए हम झरना देखने के लिए। सात किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद फाइनली हम पहुंच जाते हैं खूबसूरत झरने में, जहां जाके मुझे अलग ही एहसास हुआ। पहाड़ी के बीच बहता हुआ पानी ऐसे लग रहा था जैसे वसुधारा बह रही हो। तो हमने झरने के बीच जाना था, पर पानी से पत्थर पूरा फिसलन भरा हो रखा था। यहाँ बहने वाली अत्रि मुनि झरना सबसे बड़ा आकर्षण था।
झरने के नीचे और आसपास का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक अनुभव देता है। झरने के दर्शन करने के बाद हम लौट जाते हैं वापस के लिए, क्योंकि मौसम पूरा बारिश का हो रखा था, तो हमने फिर से वापसी चुपता भी आना था। शांत जंगल और पुराने घर, ऐसे लग रहा था जैसे ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं।